तो गाइस हमारे इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस हमने पिछले चैप्टर पढ़े जो कि दो चर वाले रेखिक समीकरण थे। उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़े, मतलब एक्स और वाई का मान निकालने के लिए सीखे। प्रतिस्थापन से, विलोपन से, बजीय गुणन से, ग्राफीय विधि से, मतलब बहुत सारे प्रश्न देखे। उसको मैं खत्म करके आया। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय, मतलब त्रिकोणमिति कहते हैं। ये चैप्टर आज हम आप लोग को शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली ये सबसे पहले समझिए कि त्रिकोणमिति कहते किसे। तो आप लोग को ये लिखने से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब होता है एंगल, और मिति का मतलब होता है माप। मतलब तीन कोण या तीन भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण, अब तीन कोण तो हो गया, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री में आप लोग ने त्रिभुज पढ़ा होगा। त्रिभुज में बहुत सारे 180 डिग्री का, 90 डिग्री का, मतलब अपने क्या कहते हैं 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, मतलब ये सब पढ़ा होगा। लेकिन बेसिकली इसमें जो यूज होता है ना, वो होता है आपका राइट एंगल। मतलब ये आपका हो गया 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का यूज होता है इस पूरे चैप्टर में। त्रिकोणमिति में 90 डिग्री मतलब राइट एंगल का यूज होता है। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये कौन बनेगा। अब ये कौन तो अभी तो पता नहीं है कि ये 30 डिग्री होगा कि 60 डिग्री, मतलब इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लिए। अब ध्यान से देखिए कि ये 90 डिग्री है, तो इस मतलब इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण, जिसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, मतलब एच से सूचित किया जाता है। ये हो गई। अब कहेंगे कि नहीं इसमें ये भुजा तो पता चल गया। अब ये भुजा का नाम क्या और ये भुजा का नाम क्या? तो ये जो थीटा है ना, ये जो कोण बना है थीटा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर इंग्लिश में, और इसको पी से सूचित किया जाता है। और ये दो भुजा तो पता चल गया। अब तीसरा भुजा का बचा है, तो तीसरा भुजा का नाम हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार, जिसे हम कहते हैं बेस। इंग्लिश में कहते हैं बेस, और बी से सूचित किया जाता है। ये तो देख लिया। अब ये सारा भुजा का नाम पता चल गया, तो एक प्रमेय आप लोग का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और इसका सूत्र आपका होता है सबसे बड़ी भुजा बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है। ये हमने कर दिया। मतलब यहाँ पे हो जाएगा h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लोग को बेसिकली आगे यूज है, और इसी से फॉर्मूला कुछ बनता है जो आप लोग को मैं आगे बताता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक चीज, ये तो पता चल गया, लेकिन आपको कहेंगे हम कि इस त्रिभुज को देख के आप ये बताइए कि इसमें से सबसे बड़ी भुजा आखिर कौन क्या होगी। तो आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? यहाँ पे लिखता हूं मैं, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या कहलाएगी? ये तीनों में से, या लंब कहलाएंगी, या आधार कहलाएगी, या कर्ण। तो हम जो बेसिकली कहेंगे कि सबसे बड़ी भुजा, तो वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण, क्योंकि इसमें कर्ण सबसे बड़ा भुजा है। ये होता है क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो वाली कोण मतलब भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। कोई समय मान लीजिए ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये सॉरी मान लेते हैं ये सी है, ये ए है, या बी है, ये है। अब ये 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री होगा तो इसके सामने जो भुजा बनेगा वो कहलाएगा कर्ण। और उसके बाद, और यहाँ पे यदि थीटा बन रहा है, यदि यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो इसके सामने जो भुजा रहेगा वो लंब कहलाएगा। या फिर मान के चलिए यहाँ थीटा ना बना, यहाँ पे थीटा बना, तो इसके सामने जो भुजा रहेगी वो लंब कहलाएगी, और ये आधार हो जाएगी। समझे बात को? मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है,
तो ये लंब नहीं कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा और ये आधार बन जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है। ये हमने देख लिया। तो इसके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा वो देखिए, आगे त्रिकोणमिति में कुछ निष्पत्तियां होती है, वो आप लोग को मैं दिखाता हूं। पहले इसको थोड़ा डैश कर लेता हूं। तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको मैं थोड़ा, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय लगाए, यहाँ पे एच के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने ये कर दिया। अब ये सबसे बड़ी भुजा भी हमको पता चल गया कि कर्ण होता है, तो ये इतना तक तो हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है ना, इसमें कुछ निष्पत्तियां होती है, मतलब त्रिकोणमिति में कुछ निष्पत्तियां होती हैं। लिख देते हैं हम, त्रिकोणमिति में कुछ निष्पत्तियां, जिसे हम कहते हैं क्या, वो देखिए 6 निष्पत्तियां होती है। जैसे साइन, अब साइन होता है तो इसमें तो कोण तो हमको पता नहीं है, मतलब कोण अभी क्या है पता है, मतलब ये थीटा है, मतलब अभी कोण पता है कि थीटा है, ये नहीं पता है कि 30 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा कि 90 डिग्री होगा कि 0 डिग्री होगा, मतलब कुछ पता नहीं है, सिर्फ पता है कि थीटा है, माने हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये होगा हमारा दूसरा कोस थीटा। अब ये हमारा क्या होगा, टेन थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जब ये तीन तीन पता है ना, तो इसी का रेसिप्रोकल होता है क्या, जिसे हम व्युत्क्रम कहते हैं, ये होता है कोसेक थीटा। और कोस का जो होता है व्युत्क्रम, ये होता है सेक थीटा, और टेन का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कोट थीटा। ये हो गया। अब ये तो मैंने लिख दिया। अब कहेंगे कि नहीं इसमें करना क्या है, तो करना यही है कि इसका फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला कैसे लिखना है वो देखिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा एल बट्टे के ए, मतलब लाल बट्टे कक्का, ये आपने पढ़ा होगा। तो चलिए इसी से हम, यही है मतलब ट्रिक है, क्या है ट्रिक, ये मान लीजिए ट्रिक है, ये आपका, ये इसका फॉर्मूले का ट्रिक है। कैसे वो देखिए, ये यहाँ पे जो पहला बनता है ना वो होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, मतलब एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। तो इसीलिए इसको सूत्र का नाम दिया गया है लाल बट्टे कक्का। तो ये जो पहला बट्टे में आएगा ना वो आएगा साइन, मतलब लाल बट्टे के, मतलब एल बट्टे के, तो पहला लंब है नीचे कर्ण है, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा इसका सूत्र। अब कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या है, ये इन दोनों, ये बीच वाला आपका हो जाएगा कोस थीटा, मतलब आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, ये हो जाएगा। ये तो हो गया। अब टेन थीटा, तो लास्ट का जो बचा है उसे हम कहते हैं टेन थीटा। तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ये हो गया। अब कहेंगे इसका तो पता चल गया भाई, इसका कैसे पता चलेगा, तो इसका इसलिए पता चलेगा क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोस, मतलब इसी को हम यदि पलटा दे, मतलब इस बटे को मैं पलटा दूं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है क्या, कोसेक थीटा। तो इसी को हम पलटाते हैं, तो नीचे मतलब ऊपर में लंब है तो नीचे चले जाएगा, और कर्ण ऊपर आ जाएगा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सेक थीटा, तो कोस का उल्टा सेक है, तो मतलब आधार बटे कर्ण है, तो ये उलट जाएगा तो कर्ण बटे आधार बन जाएगा, कर्ण बटे आधार, ये हो गया। अब टेन थीटा को उल्टाएंगे तो लंब बटे आधार है, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। अब अपने इस फॉर्मूला को लिख लेना है, क्योंकि ये आप लोग को काम आएगा। ये फॉर्मूला आप लोग को बनाने में आएगा कि इससे आपको त्रिकोणमिति से बोर्ड परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन पूछेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपने त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, मतलब पढ़ेंगे तो आप लोग को 20 मार्क तो ऐसे आ जाएगा। उससे 2 नंबरा कम से कम 4 प्रश्न या 5 प्रश्न ऐसे पूछता है, और आप लोग को 5 नंबर में 1 प्रश्न हो गया, मतलब 20, 8, 28 और 5, 33 मार्क आप लोग को त्रिकोणमिति से सिर्फ आएगा। बताइए
तो इसको आप लोग को त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ना है ताकि अच्छे से मार्क लाने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपको 20 प्लस ही पूछेगा। प्रत्येक साल से मतलब देखता आ रहा हूँ कि 20 प्लस ही पूछता है। तो ये हो गया, आप लोग को ये याद कर लेना है। तो आप लोग फिलहाल उतार लीजिए, ये ट्रिक है लाल बट्टे कक्का, मतलब लाल बट्टे कक्का, ये आप लोग का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला को लिखिए, इसको लिखिए, मैं आगे कुछ बताता हूँ। फिलहाल मैं हटा हुआ हूँ क्योंकि लिखने के लिए आपको दिया हूँ। तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ आप लोग को। तो गाइस वहाँ तक तो आप लोग ने समझ गए होंगे साइन थीटा का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है, और त्रिभुज के मतलब सामने वाली मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। ये सब तो आपने समझ लिया होगा। लेकिन आज आपको मैं ये क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं कि कैसे इस सवाल को मतलब उस फॉर्मूला से इस सवाल को कैसे बनाते। तो आप लोग को सवाल दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोसेक बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो इस सवाल को कैसे बनाते, मतलब इस ये दिया गया है और ये आपको प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है। तो कैसे वो देखिए, सबसे पहले सोल्यूशन जो करेंगे, आप कहिएगा साइन ए, अब यहाँ पे थीटा की जगह साइन ए क्यों, क्योंकि आपको साइन थीटा के जगह मतलब थीटा कोण के जगह ये जो एंगल है ना, ये जो है ना ये कोण है मतलब एंगल है। तो इस यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, थीटा रहे चाहे बी रहे चाहे सी रहे, मतलब फॉर्मूला आपको वही लगाना है, सिर्फ ये चेंज होता है। यहाँ पे ए बी 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 सी बी मतलब डी बी कुछ भी रह सकता है, आप लोग को उससे टेंशन नहीं है, फॉर्मूला वही लगेगा। तो चलिए देखते हैं, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं साइन ए बराबर 3/4, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को क्या लिखा है थे याद है, ट्रिक से, यहाँ पे एल ए एल बटे के ए, ये हो गया। पहला होता है साइन, दूसरा कोस और तीसरा टेन, मतलब पहला साइन तो लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये लिख सकते हैं 3/4, ये तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ आप लोग को समझाने के लिए, ए बी सी कोई त्रिभुज है, ये हो गया 90 डिग्री, और ये जो है इस बार ए बनेगा क्योंकि उस बार तो थीटा बना था, इस बार ए बनेगा क्योंकि यहाँ पे साइन ए दिया गया, ये हो गया। ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, ये तो मैंने मान लिया। अब देखिए लंब बटे कर्ण मतलब साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कर्ण फॉर्मूला। तो लंब के सामने 3 मतलब लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण हो जाएगा 4, मतलब कर्ण तो ये है तो हो जाएगा 4। अब बचा क्या, आधार, मतलब आधार आप लोग को पता नहीं है। और यहाँ पे टेन थीटा में क्या होता है, आधार भी होता है, कोस थीटा में क्या होता है, आधार भी होता है। तो आधार तो निकालना पड़ेगा, तो आपको दो चीज दिया गया है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार नहीं निकाल सकते, तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब आधार बराबर क्या होता है, BC, मतलब आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये हो गया रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये दे दिए। अब यहाँ वो 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 माइनस 9 होगा। अब देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √7। अब √7 तो निकलता नहीं, ये √7 हमारा हो जाएगा क्या, मतलब BC मतलब आधार का मान। ये हमने कर दिया। जब हमको आधार पता चल गया तो चलते हैं सिद्ध करने वाले। मैं एक लेने में चाहूं तो इसे सिद्ध कर सकता हूं, कैसे वो देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो के सेक स्क्वायर ए बटे 1, तो सेक स्क्वायर ए मतलब दोनों प्रूव हो जाएगा। लेकिन वो फॉर्मूला आगे बताएंगे, फिलहाल मैं इस फॉर्मूला से आप लोग को सिद्ध करके बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं टू प्रूव। अब देखिए कैसे करना है, सेक स्क्वायर ए है, ठीक है, मतलब पहले चलिए क्या करते हैं कि LHS पे चलते हैं, तो LHS यहाँ चलते हैं, तो क्या है सेक स्क्वायर ए बटे, सॉरी बटे नहीं है, सेक स्क्वायर ए है। अब सेक स्क्वायर ए मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर सेक पे है तो मतलब पूरे हो जाएगा, ये हमने कर दिया। अब सेक ए का क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे सेक ए का क्या होता है, कोस, कोस वाला को उल्टा करेंगे तब,
तो यहाँ पे देखिए कोस वाला तो ये है, मतलब सेक का रेसिप्रोकल कोस, तो कोस वाला ये है। इसी को हम उल्टा दे तो कोस का होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारा 4 बटे आधार, ये हमारा हो गया LHS। अब चलते हैं RHS। RHS में क्या कर रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a, मतलब इसको हम tan a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बाय, अब cos a का स्क्वायर तो cos a का होल स्क्वायर, अब माइनस कोट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए 1 प्लस tan a का क्या होता है लाल बटे a, मतलब L बटे a, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो गया 3 बटे आधार हो गया हमारा 7, और इस पे चढ़ा है स्क्वायर बाय। अब देखिए कोस ए कोसेक ए, तो कोसेक ए क्या होता है कोसेक ए का होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा 4 बटे लंब हो गया आपका ये, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस कोट ए, तो tan का लेंगे तो लंब बटे आधार, तो कोट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार हमारा √7 बटे लंब, तो लंब हो गया हमारा 3, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, अब इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 3 से 3 करेंगे 9, और √7 से करेंगे 2 बार गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, ठीक है बाय। अब देखिए 4 चौके 16, 3 तिया 9, माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब ध्यान से देखिए ऊपर में 7, अब यहाँ ध्यान देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से, यदि मैं यहाँ से 1 से 7 में भाग दूँ तो 7, 7 से ऊपर वाला गुण 7 प्लस, अब 7 से 7 1, और 1 से ऊपर वाला गुना करो तो 9 बाय। अब यहाँ पे ध्यान देखिए यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 9, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 माइनस 7, और ये हमारा 9 7 16 बटे 7 हो जाएगा बाय। अब यहाँ ध्यान देखिए ये घटेगा तो 9/9 होगा, हो जाएगा 9/9, इसको हम काट दे और ये हमारा हो जाएगा क्या 16/7 आएगा, ठीक है ये तो मैंने कर दिया, तो हमारा ये आ गया 16/7। लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान दिए मैंने क्या गलती किया, सॉरी उसके लिए। यहाँ देखिए स्क्वायर भी तो था, यहाँ पे सेक का तो 4/√से मतलब 7 था, अब इसका स्क्वायर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4 चौके 16, और √7 का स्क्वायर 7। तो अब आप ध्यान से देखिए LHS ये है, RHS ये है, मतलब आप लोग का लिख देंगे दोनों बराबर है तो लिख देंगे LHS = RHS, ये हमारा हो गया प्रूफ। तो ऐसे आप लोग को प्रूफ करना है, क्योंकि देखिए मैं फिर से समझा लेना हूँ आप लोग को समझने, पहले लिख लीजिए उसके बाद मैं समझाऊंगा, तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए मैं समझाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमको साइन ए का मान दिया गया था, साइन ए लिख दिए, अब हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण बराबर 3/4 दिया गया है, मान लीजिए, मतलब साइन ए की जगह लंब बटे कर्ण दे दिए। अब ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण हो गया, मतलब त्रिभुज में यहाँ पे त्रिभुज बना लिए। अब लंब का मान हम रख दिए, कर्ण का मान हम रख दिए। ये BC तो आधार पता नहीं था, आधार तो निकालना जरूरी है, जब 2 भुजा दिया है तो आधार भी तो चाहिए, तो 2 भुजा निकाल लिए, 2 भुजा दिया है और तीसरा निकाल लिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने √7 निकाला। उसके बाद हम चलते हैं मतलब प्रूव करने की ओर, ये सब मैंने 3 भुजा जब निकाल लिया तो हम प्रूव करने की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर LHS दिया गया था सेक स्क्वायर ए, तो हम इसको लिख दिए सेक ए, मतलब सेक ए लिख सकते हैं, स्क्वायर को इस पे चढ़ा सकते हैं। अब देखिए सेक ए का क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप कहिएगा सेक ए का क्या होता है, फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, तो आप लोग को पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप लोग को ये बनाना पड़ेगा लंब बटे क्या होता है कक्का, लाल बटे कक्का, ये आप लोग को ट्रिक याद रखना है। पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टैन। तो सेक किसका होता है कोस का, तो कोस बीच वाला है, आधार बटे कर्ण, मतलब सेक का हो जाएगा आधार बटे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा 4, आधार हमारा √7, इसका कर दिया स्क्वायर, तो हमारा हो गया 16/7, 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर 7। अब यहाँ पे तो इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अब हम चलेंगे LHS पे, RHS हुआ आया 1 + tan a हम लोग को दिया गया है 10 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब 1 तो 1 ही रहेगा प्लस यहाँ पे 10a, तो 10a का हम मान निकाल सकते हैं यहाँ से, मतलब फॉर्मूला जानते हैं कि लाल बटे एल बटे ए मतलब लंब बटे आधा। तो लंब हमारा हो गया 3 यहाँ पे हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पे 3 हो गया बटे आधा, तो ये हो गया। यहाँ पे हमने कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे करते करते एलसीएम लिए, मतलब बटे में आ गया तो एलसीएम करके हमारा 16/7 आया, और दोनों यदि बराबर है तो हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह आप लोग को इस सवाल को बनाना है, क्योंकि इस चैप्टर के पूरे मतलब इसमें इस चैप्टर में आप लोग को LHS और RHS से प्रूव करना है, मतलब आप लोग को LHS और RHS दिया रहेगा, आप लोग को प्रूव करना है दोनों साइड। एक साइड ले लेंगे, मतलब एक साइड ये है तो इसको हम प्रूव करना है, ऐसे आप लोग को करना है। तो आप लोग को फिलहाल मैं इतना ही रहना देता हूं, और आगे जो हम बताएंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 90 का क्या मान होता है, मान सारणी मतलब मान सारणी आप लोग को सिखाएंगे, और उसका ट्रिक भी बताएंगे कि मान सारणी कैसे 1 मिनट के अंदर आप लोग बना सकते हैं। 1 मिनट के अंदर, मात्र 1 मिनट के अंदर आप मान सारणी बना देंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45, साइन 60, मतलब आप लोग को याद करने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग को मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाला है आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैथ क्लास का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।